फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे ना तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा ये। चलो देखो उसको। ठीक, ये मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर है, ऊपर वाले को मैं बोल रहा हूँ बी वेक्टर है। ठीक है, और नीचे वाले को मैं बोल रहा हूँ माइनस का बी वेक्टर। ठीक, तो मॉड वर्ड तो हम ले लेंगे इसका, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो अब ये जो रिजल्टेंट आएगा ये वाला, ये रिजल्टेंट क्या आएगा भाई? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, इधर से अगर मैं जाऊंगा तो ये वाला जो वेक्टर आया, ये वेक्टर क्या आया भाई? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर मैं चाहूं तो इसको शिफ्ट करके इस पैरेललोग्राम के दूसरे डायग्राम में बना सकता हूं, वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं मेरे लिए। ठीक है, बना ही देते हैं चलो। तो इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा मेरे पास, ये वाला होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इसको इधर अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा मेरे पास बी वेक्टर। मैं सबको एक ही डायग्राम में क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि मैं डायरेक्ट में ट्रायंगल लॉ लगा के तुम्हें समझा सकूं एक ही बात। ठीक है ना? चलो अब पहला ऑप्शन देखते हैं। तो ए प्लस बी का मॉड, यानी कि ये वाली साइड, इस साइड की लेंथ की बात चल रही है, क्या वो हमेशा दो साइड बाकी दोनों के डिफरेंस से छोटी होगी? डेफिनेटली। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब ये तो ट्रायंगल लॉ ही ना, सीधा सीधा तो पता ही ना मेरे को, ट्रायंगल इक्वालिटी बोला जाता है इसको। भाई दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है हमेशा, तो वही चल रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए तो सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछ रहा है, बोला गलत वाला ढूंढने को बोल रहा है सीधा सीधा। अगला देखते हैं, ए माइनस बी, तो ए माइनस मतलब ई वाली साइड की बात चल रही है, बात समझ में आ रही है? तो अभी भी ये जो साइड है, अभी भी इन दोनों का सम जो रहेगा वो थर्ड साइड से तो बड़ा ही रहेगा, यानी कि सेकंड वाला भी जो है वो ट्रू है। थर्ड वाले की बात करते तो ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी, देखो दो साइड्स का डिफरेंस, दो साइड्स का डिफरेंस क्या वो थर्ड साइड से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो डिफरेंस है ना, मॉड ए माइनस मॉड बी, यानी कि मॉड एक साइड मॉड बी दूसरी साइड, तो दो साइड्स का ट्रायंगल में दो साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से बड़ा कैसे हो सकता है? तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये गड़बड़ है, गलत है, इसलिए हमारा आंसर है। ठीक, और फोर्थ वाला भी सही है, ये यहाँ से भी देख सकता है कि भाई जो दो साइड्स का डिफरेंस है वो थर्ड साइड से छोटा होगा, ये दो साइड्स का डिफरेंस है ना, बस खत्म। तो एक डायग्राम हम बनाएंगे तो उससे बहुत ही इजी से भी इजीली प्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए।